परवेज खटक वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला मुकर्रर। राना सनाउल्ला कहते हैं पीटीआई बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है, ईद के बाद फिर इनका प्रोग्राम बन रहा है। परवेज खटक इससे निमट सकते हैं। परवेज खटक के लाने के मुस्बत असरात हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सियासी मामलात पर मुज़ाकरात सियासी लोगों के दरमियान होंगे। इस्टेब्लिशमेंट भी कह चुकी है सियासी मामलात सियासी लोग हल करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल कराना कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज है। बिलावल भुट्टो को अक्सरियत मिल जाती है तो वो वजीर आजम बन सकते हैं। हमें कल भी मौका मिलेगा तो अपनी पार्टी से ही वजीर आजम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बना रखी है। एक नेशनल कमीशन बनाया जाए जो वसाइल की तकसीम पर काम करे। सियासी जमातों का इत्तेहाद बनना अच्छी बात है। दहशतगर्दी के मामले पर एक दूसरे को सियासी तौर पर जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। टीटीपी को अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी करने की सहूलत हासिल है। हमारा दुश्मन मुल्क और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं। इंडियन एजेंसियां दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रही हैं। जेयूआई को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करना चाहते हैं। आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात करके हिदायत लेनी है। कौमी एजेंडा बना रहे हैं, जल्द इसमें कामयाब हो जाएंगे। हमारा मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में भी चोरी किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुल्क में इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। अदालत के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई ने 1.5 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई तैनात किए हुए हैं। मुशावरत का अमल वजीर आजम ने शुरू करना होता है। अपोजिशन लीडर ने जल्दबाजी की और स्पीकर को खत लिख दिया। अब मुशावरत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब तो पार्लिमानी कमेटी ही बनेगी। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 3-3 नाम सामने आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई की हुक्म अदूली कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत कहा जो लोग मेरे पीछे लगे हैं सलमान अकरम उनके तर्जुमान हैं। इन दोनों के खिलाफ अदालत जा रहा हूं। मैंने पार्टी में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की। पीटीआई को मेरी जरूरत थी और है। हम नो टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे नुकसान होगा। शहबाज गिल पीटीआई के कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा बटोरता है। उसने बानी के 2 फोन चोरी किए। पीटीआई के 9 मई के बाद एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते शुरू हुए। ताल्लुकात बनते और बिगड़ते गए। तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग। जेयूआई एमके रहनुमा और मारूफ आलमदीन मुफ्ती शाहमीर जांबहक हाफिज वकास जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती शाहमीर पर तीसरा कातिलाना हमला किया गया। इस बार वो जिंदगी की बाजी हार गए। मकतूल जमीयत उलमा इस्लाम के मुतहरिक रहनुमा थे। जख्मी हाफिज वकास को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों रहनुमा नमाज तरावी के बाद जामे मस्जिद मलिकाबाद से निकल रहे थे जब उन पर फायरिंग कर दी गई। शरह सूद और महंगाई में नुमाया कमी हुई। मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। वजीर आजम की कारोबारी बरादरी के वफ्द से मुलाकात। कहा चावल की बरामदात 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। हुकूमत में जहां जिसकी भी गलती होगी उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। आइंदा जुमेरात को होने वाले पहले इजलास में ज़राई शोबे का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। ज़राअत व सनत की तरक्की और तिजारत का फरोग हमारा हदफ है। मुखलिस और दयानतदार कारोबारी बरादरी हमारा असासा है। सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में अपना सरमाया लगाया जिससे लोगों को रोजगार मिला। मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मईशत को मुस्तहकम करने में कारोबारी बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। चीन ने 2005 में चावल की ग्रेडिंग से मुतल्लिक लेबॉर्ट्री के लिए ग्रांट दी। बदकिस्मती से हमने ग्रांट से कोई फायदा नहीं उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल अमूर बरतानवी हाई कमिश्नर और फ्रांसीसी सफीर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल अमूर से मुलाकात में इक्तिसादी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात के फरोग और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत। पाकिस्तान में सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरेट की जरदारी हाउस में मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक किया गया। फ्रांस के सफीर निकोलस गाले ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके 2 तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। IMF ने बिजली बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक
तौसी की इजाजत से इनकार, रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान, गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। चेयरमैन FBR की क़यादत में टैक्स हुकाम की इदारे की तंजीम नौ पर ब्रीफिंग। IMF मिशन टैक्स इस्लाहात पर अपनी राय पॉलिसी मुज़ाकरात में देगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पीर से पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज होगा। सेक्रेटरी खजाना खैबर पख्तूनख्वा की IMF वफ़द से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की माशी कारकर्दगी पर IMF को ब्रीफिंग दी गई। विफाकी काबीना में अखाड़ पिछाड़, 2 वज़रा की वजारतें तब्दील, 7 वज़रा से इजाफी कलमदान वापस लिए गए। 12 नए वज़रा और 9 वज़रा मुमलिकत, मुशीरान मुआवनीन खुसूसी को कलमदान सौंप दिए गए। वजारत दाखिला को 3 वज़रा देखेंगे। परवेज खटक मुशीर दाखिला मुकर्रर, तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होंगे। मुसद्दिक मलिक से वजारत पेट्रोलियम ले ली गई। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुकर्रर। अब्दुल अलीम खान से वजारत निशकारी ले ली गई। सालिक हुसैन से वजारत मजहबी अमूर। आजम नज़ीर तारड़ से पार्लिमानी अमूर, जबकि अताउल्लाह तारड़ से कौमी विरसा और सकाफत का चार्ज वापस लिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैसर शेख मैरीटाइम अफेयर्स के अमूर नहीं देखेंगे। सैयद तौकीर शाह वज़ीर आज़म ऑफिस के तमाम अमूर के मुशीर मुकर्रर। हनीफ अब्बासी रेलवे के वफाकी वज़ीर होंगे। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर। अली परवेज मलिक पेट्रोलियम के वज़ीर होंगे। खालिद हुसैन मक्सी को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। मोहम्मद मुनीर वट्टू आबी वसाइल। औरंगजेब खिजी कौमी विरसा और सकाफत के वज़ीर होंगे। मोहम्मद जुनेद अनवर को बहरी अमूर और रजा हयात इहराज को दिफाई पैदावार की वजारत मिल गई। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, कहा तरक्की की कोशिशों में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। सदर पाकिस्तान का हालिया दौरा चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को की मस्बत रफ्तार का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने तमाम बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुसलसल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा दोनों मुमालिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। शराब करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में बरी। कौमी खजाने को 6 अरब से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा मुझ पर केस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने ही बनाया था, इनसे कोई गिला नहीं, हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। केस का वादा माफ गवाह आज मुल्जिम और मुल्क से फरार है। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। एक मुअज़्ज़िज़ रुकन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। मुअज़्ज़िज़ रुकन का आईनी हक है कि वो सेशन में आए। कल जिस मुअज़्ज़िज़ रुकन सेनेट को गिरफ्तार किया गया उसे भी सेनेट में लाया जाए। पंजाब हुकूमत गिरफ्तार सेनेटर्स को पेश करे, वरना कल इजलास की सदारत नहीं करूंगा। नहरों का मामला मेरिट पर हल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के इल्जामात। PTI रहनुमाओं की JIT में पेशी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर 1.5 घंटे सवालात के जवाबात देते रहे। रऊफ हसन, शाह फरमान, खुद आलिया हमजा और कंवल चोजिब के वकला पेश हुए। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT ने PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च को दोबारा तलब किया है। जिन रहनुमाओं को तलब किया गया है उनमें सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर स्टाफ पर मुबजना रिश्वत सतानी की शिकायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत का नोटिस ले लिया। 3 रोज में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सामने रखा था। इंक्वायरी कमेटी में रजिस्ट्रार यार मोहम्मद विलाना और एडिशनल रजिस्ट्रार राय मोहम्मद खान शामिल हैं। जमात इस्लामी का ईद के बाद महंगी बिजली और IPPs मुआहदों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में अपोजिशन इत्तेहाद में संजीदगी का फुकदान है। दुनिया बदल गई, शरीफ फैमिली के बादशाहाना तर्ज अमल में तब्दीली नहीं आई। हुकूमत ने अमरीकी आशिराबाद के हसूल के लिए नई सहूलतकारी का आगाज किया। ट्रंप के शुक्रिया अदा करने पर शहबाज शरीफ बगलें बजा रहे हैं। शरीफुल्लाह की अमरीका को हवालगी किस मुआहदे के तहत हुई? अमरीका से कैदियों के तबादले का मुआहिदा नहीं तो एक दहशतगर्द पकड़कर कैसे हवाले किया? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर दोहरा मयार क्यों है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वजाहत मांग ली। हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। दौरान समात अमरीका के हवाले किए गए दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का तज़किरा जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आपने बगैर किसी मुआहदे के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका हवालगी से मुतल्लिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया।
अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरखास्त को निपटाने का कह रही है। आप सादा अल्फाज में इस केस से छुटकारा चाहते हैं। ऐसा रवैया अपनाने से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया और आपने क्या तीर मारे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहा था कि हुकूमत को तजावीज दें और अदालत को भी आगाह करें, लेकिन आप कह रहे हैं केस खत्म करें। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। बानी से मुलाकातें ना करवाने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। उमर अयूब ने दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपोजिशन लीडर हूँ और मुल्क की बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करता हूँ। बानी से कानूनी और पार्टी मामलात में मुशावरत की ज़रूरत होती है। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने और बानी से मुलाकात के अहकामात जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का कैनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का जायजा। कहा, पंजाब की तरह लाहौर के हर इलाके की मुसावी तरक्की होगी। मयार एक जैसा यकीनी बनाएं।